चेस कार्डबोर्ड का वो गेम जिसे आपने कभी ना कभी जरूर खेला होगा, कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी अपने क्लासमेट के साथ या फिर कभी कंप्यूटर सिस्टम के साथ। यदि मैं चेस की बात करूं और इंडिया की बात ना करूं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया के जनरेशन वाइज कई सारे ऐसे सुपर प्लेयर हैं जिन्होंने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के नाम किए हुए हैं। एक ऐसा ही रिलेशन है कोडिंग का और चेस के इस गेम का। जी हाँ, वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। मैं हूं निशांत और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उन एल्गोरिथम के बारे में जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने चेस के गेम में कंप्यूटर को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए। यार, यदि हम लोग चेस के गेम की और ह्यूमन के ब्रेन की बात करें ना, तो दोनों में इंपॉर्टेंट है यहां पर हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपने नोटिस किया होगा कि चेस के गेम को खेलते समय हम लोग जब अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोचते हैं, हमारे लॉजिक के बारे में सोचते हैं, तब हम लोग किसी और चीज के बारे में यहां पर थिंक नहीं कर पाते हैं। हमारा फोकस पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और कई सारे रिसर्च स्टडी में देखा गया है कि जो बच्चे चेस के गेम को खेलते हैं उनका कैलकुलेशन पावर और फोकस करने का जो पावर है स्टडी में, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये बात हुई हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस की। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। देखो यार, दोनों में चीज एक कॉमन है, चाहे मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करूं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, यहां पर हम लोग को दोनों ही चीज में ट्रेन करना होता है हमारे मॉडल्स को, चाहे ब्रेन का मॉडल हो चाहे एआई का मॉडल हो। चेस के गेम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में ऐसे ही कई सारे मॉडल्स और एल्गोरिथम को यूज किया जाता है। सबसे पहले एल्गोरिथम के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो है मिनी मैक्स एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के अंदर इसका काम यह होता है कि चेस के गेम में व्हाइट एंड ब्लैक बॉक्स में जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबिलिटीज होती है उसकी ये जांच करता है। कितने पॉसिबल मूव्स होने वाले हैं उसके बारे में ये यहां पर परखता है और उसके आधार पर ये निर्णय लेता है। इस मिनी मैक्स एल्गोरिथम में यहां पर ट्री के अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन होता है। इस एल्गोरिथम की खासियत यह है कि यह पॉसिबल मैक्सिमम और मिनिमम व्यू के अकॉर्डिंग यहां पर जो है काम करता है। इसका एक एडवांस वर्जन और नेक्स्ट एल्गोरिथम होता है, वो है अल्फा बीटा प्यूरिंग एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम का काम ये होता है कि ये मिनी मैक्स का एक एडवांस वर्जन है। ये यहां पर कंप्यूटर के टाइमिंग को बचाता है और उन चीजों को यहां पर एलिमिनेट कर देता है जिसकी यहां पर जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहला एल्गोरिथम जो हम लोगों ने डिस्कस किया एआई और मशीन लर्निंग के बारे में, वो है मिनी मैक्स एल्गोरिथम। और दूसरा एल्गोरिथम जो इसका एक एडवांस वर्जन है, वो है अल्फा बीटा प्यूरिंग एल्गोरिथम। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक और एल्गोरिथम के बारे में जिसका नाम है मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिथम, जिसको शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग कहते हैं MCTS। ये एल्गोरिथम एक स्टैटिकल एल्गोरिथम है जो एक ट्री सर्च के माध्यम से मैक्सिमम पॉसिबल मूव में से एक ऐसे मूव का यहां पे चयन करता है जो रैंडमली काफी अच्छा मूव होता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज में से। ये एल्गोरिथम काफी एडवांस होता है जिसका नाम है मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिथम। यदि मैं एडवांस एल्गोरिथम की बात करूं और न्यूरल नेटवर्क की बात ना करूं तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। एक और जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है उसका नाम है यहां पर न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को चेस के गेम में एक इवैल्यूएशन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर CNN एंड डीप लर्निंग जैसे कई सारे ट्रेनिंग मॉडल को यूज किए जाते हैं जो पहले से प्रिडिक्ट कर सके हमारे होने वाले नेक्स्ट मूव के बारे में। ये एल्गोरिथम का सबसे अच्छा एग्जांपल है AlphaZero AI बेस्ड चेस का गेम, जिसको डीप माइंडेड ने यहां पर तैयार किया है। ये इतना कुशल गेम है कि इसने कई बार कई सारे टॉप प्लेयर्स को या फिर कई सारे यहां पर धुरंधरों को, जो चेस के प्लेयर्स हैं, उनको उसने कई बार बीट किया है। तो ये काफी अच्छा न्यूरल नेटवर्क का एल्गोरिथम है जिसको एआई में चेस के गेम में यूज किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए। अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम को। देखो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम को एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कहा जाता है जिसके अंदर हम लोग एआई को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यहां पर और ज्यादा कुशल बनाते हैं कि वो सीख सके अपने नेक्स्ट आने वाले मूव के बारे में, अपनी पिछली गलतियों को वो दोहराए ना। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप मेरे स्क्रीन में जितने भी एल्गोरिथम को यहां पर देख रहे हैं, आपने इसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी यहां पर पाई होगी। एक बात आपको और बता दूं कि YouTube भी एक एल्गोरिथम पे काम करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप यदि लाइक एंड कमेंट यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो YouTube के रिकमेंडेशन इंजन को भी पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द स्किल के साथ। थैंक यू वेरी मच।